नमस्कार साथियों, मैं हूं हीरा परिहार देशभक्ति डायलॉग। आज जो है मुद्दा जो है पूरे देश के अंदर फिर से गर्मा गया है। यह मुद्दा है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के दिवंगत माता जी को जो है यहाँ पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। बिहार के अंतर्गत मताधिकार यात्रा चल रही है। उस मताधिकार यात्रा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के लड़के के द्वारा वहां पर दिवंगत माता जी को जो है अपमानजनक, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। जनता आखिर क्या चाहती है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में? गलत है, ये तो गलत है, अपमानजनक नहीं बोलना चाहिए। अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप देश के युवा हैं और देश के कर्णधार हैं। कल के दिन आप वोट का मताधिकार जाता है आपका? ये अभी तो नहीं जाता है। अभी नहीं जाता, लेकिन देश के आप युवा हैं, आपकी वजह से देश चलेगा। क्या आप ऐसे विचार, जिस लड़के ने ऐसा कहा, क्या ऐसे विचार रखना अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए उसको? बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। कानून के अंतर्गत जितने भी धाराएं आते हैं उतनी सजा होनी चाहिए उसको। अगर उसने गलत बोला है तो उसका मुताबिक उसको सजा होनी चाहिए, उतने मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से पॉलिटिकल राजनीति चल रही है, हम अपने परिवार को भी, परिवार, माता और इनको भी लेके आ रखे हैं, इतनी ज्यादा कड़वाहट हो गई अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। राजनीति में क्या हम इतना ज्यादा नीचे गिर चुके हैं आज के दिन में? आपको क्या लगता है? उसने गलत करा है। गलत करा है, बिल्कुल गलत करा है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या सोच रखते हैं? अच्छे हैं वो, उन्होंने हमारे लिए जो भी किया अच्छा किया। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ गलत किया हो, काफी कुछ अच्छा किया है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। बहुत कुछ अच्छा किया। थैंक यू भैया देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए। भाईजान सलाम अलैकुम। अच्छा ये बताओ, जिस प्रकार से आपने सुनी लिया, जितना मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता के लिए अपमानजनक, यानी कि मोदी जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। यानी कि राजनीति में हम दिवंगत माता को भी ले पाए। ये दरभंगा में हो रखा है एक युवक के द्वारा, और वहां पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी वहां पर मताधिकार यात्रा निकाल रही है। लेकिन दरभंगा के अंदर जो है माता के लिए जो है इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? गलत, अगर गलत बोला है तो भाई जाहिर सी बात है वो सजा का हकदार है। सजा का हकदार है, बिल्कुल हकदार है साहब। गलत तो बोलने का ही नहीं है ना। बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते हैं भाई, ये तो दुनिया है साहब। दुनिया उल्टा सीधा बोल रही है अच्छा, हर किसी के बारे में उल्टा सीधा। लेकिन माता तो सबकी माता ही होती है ना। बिल्कुल होती है साहब, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए ऐसा। ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए? बस ज्यादा उसके हिसाब से ज्यादा सजा हो। थैंक यू भाईजान बात करने के लिए, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ के रहने वाले हो? और क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है? अच्छा, देश में सब ठीक ठाक चल रहा है? सब ठीक ही ठाक चल रहा है। रोजी रोटी सब मिल रही है देश के अंदर? हाँ, मिल रही है। अच्छा, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके दिवंगत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। दरभंगा में एक युवक के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहां पर जो है यात्रा निकाली, वोट मताधिकार यात्रा। ये आपको कैसा लगता है? ये किस प्रकार से राजनीति में इतना ज्यादा गिर चुके हम? इसमें प्रधानमंत्री पद गरिमा का पद होता है, इसके लिए गलत नहीं सब बोलना चाहिए। हाँ, और प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं काम, बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहना क्या सही है? देश के प्रधानमंत्री तो देश के हैं। हाँ, उनकी जो गलत सलत जो बातें की जा रही हैं वो ठीक नहीं। क्या राजनीति इतनी गंदी हो गई कि हम जो है द्वेष और पेट में इतना ज्यादा कड़वाहट हो गई है कि हम जो है माता को भी, जो है दिवंगत माता को भी राजनीति में लेके आ चुके हैं? क्या लगता है आपको? वो तो गलत है। हाँ, गलत है, गलत। बिल्कुल। आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या सोच रखते हैं? नहीं, सोच ठीक रखते हैं। जब तक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं तब हाँ। तो उनकी सोच ठीक है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए, आपका आभार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रस्तोगी जी, क्या करते हो? यहाँ साहब खाने का अपना ढाबा है। अच्छा, रस्तोगी वाला ढाबा है। जी जी। ये सुभाष चंद्र रस्तोगी, राजमा चावल कड़ी चावल वाला। और धंधा पानी सब बढ़िया चल रहा है? तो आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है धंधा पानी। ठीक नहीं चल रहा है? कितना कमा लेते हो दिन का? सर अभी तो कमाई क्या, मतलब यहाँ तो काम ही नहीं हो पा रहा। काम ही नहीं हो पा रहा है, ग्राहक नहीं मिल पा रहे। ग्राहक आते हैं लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं है। जैसे व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था में क्या सुधार चाहते हो? सुधार हम लोग ये चाहते हैं, जो गांधी पार्क से हमको हटाया गया है, हाँ, वहाँ पर कुछ लोगों को बिठा दिया गया है। अच्छा और उनकी वजह से भी हमारा कारोबार जो है कम हो रहा है। अच्छा मेन उद्देश्य ये है। अच्छा और दूसरा है कि जो पुलिया है आगे नहीं बनी है। अच्छा अब मेयर साहब ने कहा था बन जाएगी, लेकिन अभी तक बनी नहीं, अच्छा ना बन रही है। अच्छा। अच्छा, ये बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी
कि दिवंगत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। बिहार में 16 दिन की गोट मताधिकार यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी गठबंधन ने जो है वहां पर यात्रा निकाली है, लेकिन एक युवक ने दरभंगा के अंतर्गत उनकी माता के लिए, दिवंगत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? भाई ये तो गलत बात है, अच्छा, और जिसकी मैं तो बहुत ही घोर निंदा करता हूँ। जिस व्यक्ति ने भी कही है बात गलत है। अच्छा, हम इस चीज को जो है बहुत ही गलत मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है इस युवक से, जबकि रैली में, उनके रैली में वो था और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। वीडियो इतनी वायरल हो रही है, लेकिन इतने गंदे शब्द हैं, इतने अपमानजनक शब्द हैं, उनको यहाँ वीडियो में हम बोल नहीं सकते हैं और उसको पब्लिक डोमेन नहीं किया। हालांकि उसको जेल डाल दिया गया है, उसके साथ कार्रवाई हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग, क्या राजनीति इतनी ज्यादा गंदी हो गई कि हम दिवंगत माता जी को भी नहीं छोड़ पा रहे? अब तो देखिए ऐसा ना, जो भारत के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हाँ उनकी माता जी को जिसने भी कहा है, जिसने भी कहलवाया है, हाँ, वो बहुत ही गलत है। बहुत ही गलत है और जितनी निंदा की जा कम सा है। बहुत ही गंदा। आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या सोच रखते हैं? मैं तो साहब हमेशा के लिए अपने प्रधानमंत्री के साथ है, हमेशा। अच्छा, हमेशा साथ है जी। लेकिन राजनीति इतनी ज्यादा गंदी हो गई कि हम देश के प्रधानमंत्री के लिए हम इतने कटुता विचार रखने रखे, इतने पेट में कड़वाहट रखने के, हमारे क्या लोगों के पेट में इतनी कड़वाहट और कपट भर गई कि कुछ लोगों के पेट में कुछ लोग तो मजबूरी में बोल देते हैं, कोई कहलवा देता है तो वैसे बोल देना। अच्छा, क्या हो सकता है वो अपनी तरफ से कुछ कह रहा हो। अच्छा, तो अब ये तो देखो, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? फिर भी आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए विचार अव्वल दर्जे के रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए, आभार। नमस्कार। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से दिवंगत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, आपको क्या लगता है, क्या सही था या गलत था? ये तो राजनीति है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामगोपाल। रामगोपाल जी, तो आपको क्या लगता है, माता तो सबकी माता होती है, लेकिन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होती है, फिर वो दिवंगत है, वो हाँ, तो फिर कैसा लगता है मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना? अब ये तो राजनीति है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। राजनीति है तो राजनीति के तरीके से होगी, लेकिन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना कैसा ठीक है? नहीं कहना चाहिए। कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए? सजा तो वही तय करेंगे, हम क्या बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने तो इससे मुंह मोड़ लिया, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार वो जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहे? अब राजनीति में देखो, हम तो कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, धन्यवाद देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, थोड़ा सा बहन से जानना चाहेंगे। बहना, आप कहाँ की रहने वाली हो? दाजू चाट भंडार लिखा है, दीपू चिकन सेंटर है। अच्छा बहना, ये बताओ, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता को जो है अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया बिहार के अंदर दरभंगा में, एक वोट मताधिकार यात्रा जो चल रही है आज के दिन में, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस वाली पार्टी, उसके दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की माता को, उनको जो है अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया दिवंगत माता को। क्या सही किया, गलत किया? क्या सजा होनी चाहिए? लेकिन राहुल गांधी ने तो किनारा कर दिया इससे। क्या राहुल गांधी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए? थैंक यू बहन। ये कौन सी दुकान है? गुप्ता जी खस्ता कचौड़ी। ओके, हाँ जी गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी, जिस प्रकार से बिहार में अभी वोट मताधिकार यात्रा चल रही, जैसे कि आप हुकूमत देख रहे होंगे, तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो पार्टी है उस पर वहां पर जो है वो वोट मताधिकार यात्रा चला रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है एक लड़के के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता के लिए जो है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। हालांकि जो शब्द जो वहां पर प्रयोग किए गए, लेकिन उसको जो है पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदे शब्द हैं और मैं उन शब्दों को यहाँ पर बोलना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसे अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, क्या ये ठीक किया या गलत किया? किसी के लिए भी गाली देना गलत माना जाएगा ना? बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज। अनुज, तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। वो देश के प्रधानमंत्री, उनकी माता जी को गाली देना बिल्कुल ही गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। क्या राहुल गांधी जी ने तो लेकिन इससे किनारा कर लिया, बोला हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना तो नहीं है, फिलहाल पार्टी का तो लेना देना है ना? पार्टी का लेना देना है, तो लास्ट में उसने किनारा कर लिया। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने इससे किनारा कर लिया। क्या राहुल गांधी इस चीज की जिम्मेवारी लेंगे? इसका तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, इसका तो वही जाने। क्या ये राजनीति के अंतर्गत ये परिवार को भी खींचना, क्या राजनीति इतनी ज्यादा गिर गई आज के दिन में? गिर गई, ये क्या कह सकते हैं कि
परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए ना। और दिवंगत माता के लिए ऐसे शब्द करना जो ये तो बहुत गलत बात मानी जाएगी। बहुत गलत। जिस प्रकार से एक माता ने जो है एक गरीब, बिल्कुल गरीब घर से यशस्वी प्रधानमंत्री जी उठकर ऊपर आए, देश के प्रधानमंत्री और देश को निभा रहे, क्या ऐसे शब्द ठीक है वो भी दिवंगत माता के लिए? बिल्कुल ही शब्द गलत शब्द माने जाएंगे। वो देश को चला रहे हैं, रात दिन एक करके मतलब बाहर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो सपोर्ट आ रही है बाहर से, तो गलत माना जाएगा ये। थैंक यू अनुज देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए। और पब्लिक के व्यूज जानना चाहते हैं, हम पहुंच चुके हैं रुद्र फास्ट फूड में पहुंच चुके हैं। ये दाजू भाई से बात करते हैं, दाजू क्या कहना चाहते हैं। दाजू सबसे पहले तो आपको पहला देशभक्ति डायलॉग की ओर से आपको पहला प्रणाम। और जिस प्रकार से आजकल वोट मताधिकार यात्रा चल रही बिहार के अंदर, जैसे कि आपको पता है राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है और गठबंधन वाले जो है वहां पर वोट मताधिकार वाली यात्रा ला, लेकिन दरभंगा के अंतर्गत जो है वहां पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता के लिए जो है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया एक युवक के द्वारा। ये कितना सही लगता है आपको? क्या ये सही है गलत है? बोले जाए तो सही तो क्या लग रहा, मतलब ऐसे गलत ही है। गलत है क्या? राजनीति के अंतर्गत हम अपने राजनीति के अंदर हम इतना नीचे गिर गए कि हम माता जी को भी नहीं छोड़े इसमें? नहीं, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बहुत गलत बात है। तो ये तो बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है हमारे देश के लिए, हाँ। किया जा रहा है। इन लोगों को रोकना चाहिए चीजों में, जिस प्रकार बुलाना चाहिए, हर चीज करना चाहिए। या देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए नहीं चाहिए? देश मंत्री का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो कार्य करते हैं वो अच्छे करते हैं, मगर जो नीचे है, हमें कहना चाहता हूँ जो नीचे लोग हैं उन पे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बन सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकता। वो अच्छे करेंगे तो कार्य जैसे मोदी जी ने किया है, वो नहीं कहूँगा। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, क्योंकि उन्होंने डबल इंजन है सरकार भी। वो नहीं कह रहा हूँ मैं बीजेपी हूँ ना मैं कांग्रेस हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों सरकार संबंध है, दोनों बराबर है। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, ये नहीं कि हर चीज किया उन्होंने। अब मोदी जी से कुछ सीखना चाहे तो राहुल गांधी जी कर सकते हैं, ऐसे अगले में बन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। ठीक है दाजू, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। दाजू भाई धारचूला पिथौरागढ़ वालों का शुद्ध शाकाहारी फूड सेंटर में हम पहुंच चुके हैं। इनसे जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इनके क्या विचार हैं, और दिवंगत माता जी को जिस प्रकार से उनकी माता जी को राजनीति के में घसीटा गया और अपमान शब्दों का प्रयोग किया गया। हम अपने दाजू भाई से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सबसे पहले दाजू तुम्हारा नमस्कार, क्या नाम छो तुम्हारा? थोड़ा जोड़ के बोला, सुन नहीं लगा। अमित सिंह बिस्टे सही। तो बिहार में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन पार्टी जो है और कांग्रेस पार्टी वहां पर वोट मताधिकार यात्रा 16 दिन की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा के अंतर्गत एक युवक के द्वारा जिसका नाम रफीक बताया जा रहा है, उसने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। क्या ये कितना ज्यादा अशोभनीय है? क्या इस प्रकार से करना ठीक है? गलत है। मोदी जी इतना करते हैं देश के लिए, तो उनके निमटते ऐसा करना अन्याय है, ये गलत है। कितना कर रहे हैं मोदी जी देश के लिए? जो भी है सर सबके लिए कर ही रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। क्या इतनी ज्यादा पेट में कड़वाहट हो गई मोदी जी के लिए? नहीं, बिल्कुल उनने जो करा सही है अपनी जगह। आगे के जो है कार्यकर्ता उनको सोचना चाहिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उस हिसाब से। आखिर राहुल गांधी जी ने इन सब चीज से मुंह मोड़ लिया, लेकिन हमसे कोई लेना देना नहीं है इस बंदे का, तो लास्ट में जो है मुंह क्यों मोड़ लिया? राहुल का तो ऐसा ही है, पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे ही। पहले भी ऐसी थे, अब भी ऐसी है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन ऐसी हालत में? उनके बस का नहीं है प्रधानमंत्री, नहीं बन पाएंगे कभी प्रधानमंत्री। बने तो थे, कुछ रुक नहीं पाए। अब वैसे ही फिर आगे क्या होगा, इतनी देर तक तो मोदी जी ने सब कुछ कवर ही कर रखा है। अच्छा, मोदी जी ने कवर कर दिया। अच्छा, छोटे बड़े सम्मान जो भी अगर उन्हें दुकान बनाई। अच्छा, दुकान बना के दी मोदी जी ने आपको? अच्छा, ये आप ही के लिए सोचा था? अब हमारे लिए सोचो फिर, जो भी है नाम तो उनका आया सरकार। हाँ, ठीक है दाजू, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए थैंक यू। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? दुकान का नाम क्या है ये? शर्मा जूस कॉर्नर। शर्मा जूस कॉर्नर। और धंधा पानी कैसा चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, राष्ट्रीय जनता
दल और कांग्रेस की पार्टी जो है वोट मताधिकार यात्रा निकाली बिहार में। दरभंगा में एक युवक के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हाँ उनकी लोकप्रियता इतनी है कि अन्य देशों में भी उनका सम्मान होता है। हाँ माता चाहे प्रधानमंत्री जी की हो या किसी की माता हो, हाँ। माता के लिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, निंदनीय है। हाँ। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को सख्त से कार्रवाई हो, क्यों माँ तो किसी की माँ है। हाँ। माँ के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने बोलना बहुत गलत है, महापाप है ये। और ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कि जेल में डाल देना चाहिए, जेल में डाल देना जेल में चाहिए। डाल देना चाहिए। क्यों हाँ। ऐसी जो मानसिकता के लोग होंगे, जेल में तो डाल दिया उसको, जेल में डाल दिया तो और भी धारा, जो कठोर धारा, वो धारा लगनी चाहिए, कठोर धारा और के इसका अंदर। विरोध होना चाहिए हाँ ऐसे लोगों का कि माता तो माता है ना, हाँ। माँ है, हाँ माँ के खिलाफ ऐसा बोलना, हाँ ये तो एक नीचता वाली बात हो गई। हाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना उनको। हाँ। तो मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। थैंक यू देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम दुकानदार जूस सेंटर में पहुंच गए, सुंदरम जूस सेंटर। इनके मालिक से जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता को जो है अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, क्या दरभंगा के अंतर्गत जिस युवक के द्वारा जो है वोट मताधिकार यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की यात्रा में जो है यहाँ पर दिवंगत माता को जो है वहां पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, क्या ये सही किया गया है या गलत किया गया? सबसे पहले नमस्कार, नाम क्या आपका? नमस्कार साहब, मेरा नाम है प्रेम प्रकाश रस्तोगी। बोल रहा हूँ मैं आपसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा, जो कि हमने अपने भविष्य में आज तक नहीं सोच पाए। हमारे प्रधानमंत्री की योजना में हमारे लिए कुछ मिल सकेगा। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा किया, जो कि हमारे लिए वाहिनी जोन बनाकर आज हम लोगों के सुपुर्द किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ही प्रेम प्रकाश रस्तोगी, रुद्रपुर उधम सिंह नगर से बोल रहा हूँ। नमस्कार दाजू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र जी, पहला दौर क्यों नहीं? बढ़िया हो, धंध पानी का चल रहा? बिल्कुल ठंडा रहो, बिल्कुल ठंडा रहो, धंध पानी बढ़िया नहीं चल रहा? अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी की माता दिवंगत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। बिहार दरभंगा के अंदर वोट मताधिकार यात्रा चल रही है आजकल। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और गठबंधन और राहुल गांधी जो है वहां पर यात्रा कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत किया गया। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी जो है इससे मुंह में मोड़ रहे हैं कि हमारा हमको कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते कि इसने क्या कहा? वो चीज जो है, जो कांग्रेस के नेता है हमारे, जो कहते हैं वो लोग जो है मतलब अपोजिट के पीछे मतलब बहुत चीजें कहना चाहते हैं, लेकिन गलत चीज है। गलत चीज है? हाँ जी, बहुत गलत है। क्या राजनीति इतनी ज्यादा गिर गई है लगता है उनके हिसाब में तो? हाँ, जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बहुत ज्यादा गरीब थे बचपन से, और लास्ट में जो है देश के इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंचे, और उनकी माता जी ने पाल पोस के जो है देश के लिए उनको समर्पित किया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कहना उचित है? नहीं, अनुचित है। क्या लगता है आपको? हमने कुछ लोगों ने इतने विचार जो है गंदे कर लिए उनके लिए? नहीं, उन लोगों ने गंदे किए हैं। गंदे किए? पेट में क्या लगता है आपको, कपट है उनके प्रति, ऐसा कुछ है? कपट है, कपट है। ठीक है दाजू, धन्यवाद देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दाजू नमस्कार, पहला और दाजू के नाम से तुम्हारा? राजू बिस्ट। कार उड़ीसा तुम? घास मंडी। वैसे दाजू लिख रहा तुम वो पुराना कार उड़े पिथौरागढ़ उड़ीसा। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, गठबंधन पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर वोट मताधिकार यात्रा के दौरान जो है एक युवक ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के माता के लिए, दिवंगत माता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। क्या ये सही है, गलत है? गलती, बिल्कुल गलती हुआ। आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए उस युवक को? क्या राहुल गांधी किसी दिन देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अब तो आगे का समय बताएगा। क्या समय बताएगा। कौन से हैं आपके अच्छे प्रिय नेता? सभी प्रिय ही हैं। सभी प्रिय ही हैं। और मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, सही है। जिस प्रकार से एक माता ने जो है गरीबी में दिन गुजार के और एक देश के लिए समर्पित किया है एक पुत्र को, लेकिन उनकी माता के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना कितना तक उचित है? ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं। बिल्कुल गलत है। क्या पेट में इतना ज्यादा कपट पड़ गया, राजनीति इतनी ज्यादा गंदी हो गई कि हम माता जी को भी नहीं छोड़ रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी माता सबकी माता है। सबकी माता है। इतनी ज्यादा द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई है।
ये तो राजनीति से ऊपर उठ के हमने अपने माता पिता की इज्जत करना जरूरी है। अच्छा ठीक है दाजू, धन्यवाद देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए। यहाँ पर क्या है, बनारसी पान भंडार, दुकान नंबर 65। नाम क्या है जानते हैं, इनसे जानना चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जो कहा गया है क्या ठीक कहा गया नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी दिवंगत माता पर जो है अपमानजनक भाषाओं का प्रयोग किया गया है दरभंगा में, तो क्या ये सही है गलत है? गलत किया गया है। उस लड़के को कितनी सजा होनी चाहिए यहाँ पर? जितनी भी आप वो दे सकते हैं, इतनी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब लास्ट में जो है राहुल गांधी ने जो है इससे मुंह क्यों मोड़ लिया, ये कहा कि राहुल गांधी ने हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनकी पार्टी के दौरान जो है वहां पर जो है भाषण के दौरान ऐसा हादसा हुआ था, ऐसा बोला गया उस लड़के के द्वारा। गलत किया, बिल्कुल गलत किया। क्या अब राजनीति इतनी ज्यादा गंदी हो जाएगी कि हम दिवंगत माता को भी राजनीति में घसीट के ले आएंगे? तो रगड़ा जा रहा है, हाँ कुछ थोड़ा थोड़ी जा रहा है। हाँ, ये बड़बूढ़ों पे कहना गलत होता है ना, ये किसी को भी उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। तो राहुल गांधी को क्या कहेंगे आप, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? उसको भी साथ में जेल में डाला जाए। राहुल गांधी को भी जेल में डाल देना चाहिए। जो कोई सा भी नेता उसको नहीं बख्शा जाए। राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए इसमें। छोड़ा जाएगा, बिल्कुल। चाहे ये कहेंगे तो इन्हें भी नहीं छोड़ा चाहिए, इन्हें भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ओके, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जो बुजुर्ग आदमी, अच्छा, हाँ बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग होता है। ठीक है, थैंक यू भैया।